तनिष्क इज वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल ब्रांड इन द इंडियन बिजनेस हिस्ट्री। टाइटन की टोटल बिजनेस का 75% बिजनेस ज्वेलरी के हिस्से आता है। 2021 के दौरान तनिष्क ने 20,600 करोड़ का नेट सेल्स करा और आज इंडिया में ये वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वेलरी सेलर्स है। यूरोप में टाइटन वॉच का सेल करने का आइडिया वाज फेल्ड, सो दे डिसाइडेड टू सेल ज्वेलरी देयर। 1990 में यूएस एंड इराक कंट्रीज में वॉर टेंशन शुरू हुआ और ऑयल प्राइस शॉर्ट अप होती है और इंडिया ऑयल फॉरेक्स एंड डॉलर में इंपोर्ट करता था और हाई प्राइस ब्रॉट ट्रबल टू देम। इस टाइम में इंडिया ने कहा कि अगर आप बिजनेसमैन हो और आपको डॉलर की जरूरत है तो डोंट कम टू अस, क्योंकि वी नीड टू बाय ऑयल, सो अर्न और बोरो फ्रॉम समवन एल्स। तो टाइटन ने यूरोप में ज्वेलरी बेचना शुरू करा विद द गोल ऑफ अर्न फॉरेक्स और फिर इंपोर्ट वॉच कॉम्पिटेंस एंड देन मेक वॉच इन इंडिया और फिर उसे सेल करने की स्ट्रेटेजी बनाई। तभी लिबरलाइजेशन की वजह से इंडियन आईटी कंपनी लाइक इन्फोसिस एंड विप्रो ने फॉरेक्स लाना शुरू करा और फिर टाइटन ने इंडियन मार्केट में फोकस करके अलग ब्रांड क्रिएट करी कॉल्ड तनिष्क। मिस्टर देसाई और उनकी टीम ने एक ज्वेलरी एग्जीबिशन ताज होटल में अटेंड करा, जहां उन्होंने 3 चीजें ऑब्जर्व करी। फर्स्ट, इंडियन हाउस और ज्वेलरी के बारे में बहुत पैशनेट था, क्योंकि वो इसे एक्सपेंस नहीं इन्वेस्टमेंट मानता है। सेकंड, ज्वेलरी डिजाइन बहुत ही मीडियोकर था और गोल्ड की प्योरिटी भी नहीं थी। एंड थर्ड, गोल्ड का मार्जिन बहुत हाई था बिकॉज ऑफ बोथ एप्रिसिएशन इन वैल्यू एंड चीप लेबर। स्टार्टिंग में तनिष्क लॉस मेकिंग यूनिट था और वो इसे सेल करने के बारे में सोच रहा था। रीजन वाज फर्स्ट, इंडियन ज्वेलरी मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से एस्टेब्लिश्ड थी, वो लोकल फैमिली ज्वेलर से परचेस करते। सेकंड, उस टाइम पे 22 कैरेट गोल्ड स्टैंडर्ड था, जबकि तनिष्क ने 18 के गोल्ड से ज्वेलरी बनाना शुरू करा, क्योंकि इट वाज स्टडियर, स्क्रैच प्रूफ और जेम्स को फर्म ग्रिप देता था। पर इंडिया में डिजाइन सेकेंडरी है, गोल्ड का प्रोपोर्शन प्राइमरी है। तो ये मार्केट रिसर्च करके प्राइसिंग सिस्टम चेंज करी और फोकस डिजाइन से हट के प्योरिटी और वैल्यू पे रखा। इन्होंने गेम चेंजिंग थिंग्स लाई, दैट वाज कैरेट मीटर, जो कि स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करा जाता था, टू स्पेक्ट्रोस्कोपी टू मेजर द प्योरिटी ऑफ गोल्ड, जिसे तनिष्क के सभी आउटलेट में इंस्टॉल करा गया और लोगों को फ्री में कोई भी ज्वेलरी की प्योरिटी चेक करवाने का कैंपेन शुरू करा और लोगों ने देखा कि गोल्ड प्योर नहीं था। तनिष्क ने 1922 स्ट्रेटेजी लॉन्च करी और यहाँ लेडीज अपनी ज्वेलरी को चेक करा सकती है और अगर प्योरिटी 22 कैरेट से कम हो और 19 कैरेट से ज्यादा तो उसे तनिष्क की 22 कैरेट की ज्वेलरी से एक्सचेंज करके सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस पे करना होता है और तनिष्क कुड बेयर द कॉस्ट ऑफ लॉस। इसकी वजह से लोकल ज्वेलर्स को पीछे रख के लैक्स ऑफ कस्टमर्स को एक्वायर करा। एज अ रिजल्ट बाय 2023 इनकी ऑपरेटिंग इनकम वुड बी इंक्रीज फ्रॉम 267.66 करोड़ टू 345 करोड़ विद द प्रॉफिट बिफोर टैक्स एट 5.37 करोड़। इससे पहला बैरियर इन्होंने टैकल करा, दैट इज सेकंड वाज बैरियर ऑफ कॉस्ट। मिडिल क्लास फैमिली में तनिष्क वाज द ब्रांड जो कि बहुत एक्सपेंसिव थी और वो 6 से 7 लाख गोल्ड पर स्पेंड नहीं कर सकते थे। तो तनिष्क ने गोल्ड बाइंग के लिए गोल्ड हार्वेस्ट स्कीम लॉन्च करी। तो अगर किसी को 2.5 लाख की चेन बाई करनी है तो वो 11 मंथ तक 20,000 की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और लास्ट 12th की इंस्टॉलमेंट तनिष्क पे करेगा। इन्होंने फैक्टर ऑफ एम्पैथी का अच्छी तरह से यूज करा। वर्किंग वुमन को फ्लैशी ज्वेलरी पसंद नहीं है, तो तनिष्क ने मिया कलेक्शन लॉन्च करा जो कि 3,000 से शुरू होती थी। रिच क्लास के लिए जोया कलेक्शन लॉन्च करा जो कि 70,000 से 70 लाख रुपीस तक जाता है। तनिष्क जैसी कोई ब्रांड नहीं होगी जिसने कितनी कैटेगरी के ऑडियंस को कैटर करा, लाइक एग्जीक्यूटिव, अल्ट्रा रिच, ट्रेडिशनल, मिनिमलिस्टिक डिजाइनर। अगर बात करें इनके लेसन्स की तो फर्स्ट इज देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन व्हाट यू थिंक योर कस्टमर्स लाइक एंड व्हाट दे एक्चुअली लाइक। सेकंड, समटाइम्स यू हैव टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम उसके सॉल्यूशन लाने से पहले। थर्ड, एम्पैथी एक ऐसा टूल है जो कॉमनर को किंग में बदल सकता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।